तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत ओदाची हाई स्कूल के उस कोने से होती है जहाँ पे ओज़की बहुत पहले रिंग बना के बाहर ही प्रैक्टिस किया करता था। थोड़ी ही देर में वहाँ पे उशो हिनमारू भी ओज़की के पास आता है और पास आते ही कहने लगता है, ना तो मुझे पता था कि मैं तुम्हें यहीं पे ढूंढूंगा। जरा देखो तो सही, यहाँ पे अब एक निशान भी नहीं बचा हमारी पुरानी रिंग का। ये जैसे जैसे कह होता है हमें दिखाया जाता है ये वही जगह है जहाँ से इस सीरीज की शुरुआत हुई थी। यहाँ से अब इस सुमो क्लब की कामयाबी के दौर शुरू हुए थे। सुमो क्लब में ट्रेनिंग करते करते कुछ महीने गुजर चुके हैं। खैर यार ओज़की थोड़ी परेशानी से कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। मैं 3rd ईयर में हूँ और अगर मैं हार गया तो फिर ये मेरा अंत है। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी जर्नी यूं खत्म हो जाए। मैं सबके साथ कदम से कदम मिला के अपनी जर्नी जारी रखना चाहता हूँ। देखो तो सही, मैं दोबारा से बकवास कर रहा हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए एक अपर क्लास के नाम से एक डब्बा हूँ। ओशियो उसकी इसी बात से सहमत होके उससे कहने लगता है, जब एक वक्त था ये पूरा का पूरा स्कूल तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारा मजाक उड़ाता था, पर इसके बावजूद भी जो तुम्हारे अंदर जोश था सुमो का नाम खड़ा करने का, वे स्कूल के नाम से सुमो का नाम जोड़ना चाह रहे थे। अगर तुम में वह हिम्मत ना होती तो आज कब का हमारा सुमो क्लब खत्म हो चुका होता और हम में से कोई यहाँ पे होता ही नहीं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये पूरा का पूरा क्लब आज अगर है भी तो वह सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आज की बाउट तुम्हारी आखिरी बाउट हरगिज नहीं होने देंगे। हम प्रीफेक्चर ब्रिलियंस को जीत के सीधा नेशनल की तरफ अपने कदम जमाएंगे। उनकी इन बातों से साफ जाहिर होता है कि आज उनका टूर्नामेंट है। ये स्कूल डिसाइड करेगा कि ओदाची हाई स्कूल क्या नेशनल टूर्नामेंट्स की तरफ बढ़ेगा या नहीं। अगर ये आज की बाउट जीत गए तो ये फाइनल्स की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले सी में देखते ही देखते वो वक्त आ जाता। सबसे पहले तो एक स्पीच दी जाती है। यहाँ तक ऑडियंस भी काफी ज्यादा बढ़ के आई होती है। योमा के पुराने चमचों के साथ ही साथ रियाना उसकी बहन भी आई होती है। अब हमें दिखाया जाता है राउंड 1 की 5th मैच की शुरुआत होने को जा रही होती है। इसके चलते ही कहानी मास्टर शिबाकियामा स्टेबल पे जाती है, जो कि बेस बदल के इस मैच को देखने आए होते हैं। खैर यार राउंड 1 में 5th बाउट की शुरुआत अनाउंसर चिल्लाते हुए कहने लगता है, ऑन द वेस्ट साइड फ्रॉम ओदाची हाई स्कूल उशो हिनमारू, उधर ही ऑन द ईस्ट साइड फ्रॉम काशिवा टेक्निकल हाई स्कूल इथोकु। ये नाम सुन के सारी की सारी ऑडियंस आपस में बातें करते हुए कहने लगती है, ओदाची हाई स्कूल कभी नाम नहीं सुना। कि टेक्निकल हाई स्कूल तो एक पावर हाउस सुमो क्लब है। बाउट की शुरुआत में इतोकु फौरन से उशो हिनमारू की तरफ टूट पड़ता। अब ये देख के शिबाकियामा स्टेबल से तेराहारा काफी हैरानगी से कहने लगता, उसने इतनी तेजी से वार किया कि हिनमारू को नजर चपकने का भी वक्त नहीं मिला। मास्टर शिबाकियामा उसकी बात से जरा भी एग्री ना करते। हमें दिखाया जाता है उशो हिनमारू भी बिल्कुल शिबाकियामा के सेक्रेटरी की तरह ही अपनी जगह पे ही खड़ा बस अपना सर थोड़ा सा नीचे करता कि सीधा इतोकु सर से लेके पैर तक हिला देता। हर बाउट की तरह उशो हिनमारू इससे भी एक ही झटके में खत्म कर डालता, पर इस बार डीमन व्हील का यूज करके, जो देख के सारी की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती कि इसने टेक्निकल जैसे पावर हाउस स्कूल को एक ही लम्हे में चटक डाला। तभी करही तो अपने क्लब से मुखातिब होके कहने लगता है, उशो हिनमारू ओनिमारू को ने सुनाने तो दिखा दिया, आखिर वो किस काबिल है। अब वक्त आ गया कि तुम सारे लोग भी दिखाओ कि तुम लोग किसके काबिल हो। वक्त आ गया कि सबको दिखाए कि ओदाची हाई स्कूल आखिर कितना काबिल है। जिसमें मौजूद कुछ लोग उशो हिनमारू को जान रहे भी होते हैं कि ये वही शख्स है कि युकोजुना के बेटे सोस्के के खिलाफ भी लड़ चुका है। हर कोई इशिगामी हाई स्कूल में से भी हमारे मेन कैरेक्टर ओनिमारू कोनेत्सुना से लड़ने की तरफ रख रहे होते हैं। ऑडियंस हो या कोई दूसरा स्कूल हो, अब हर एक की नजर ओनिमारू कोनेत्सुना उशो हिनमारू पे होती है, क्योंकि ओनिमारू कोनेत्सुना उसका नेशनल मोनिकर है और हर कोई उसकी ही तलाश में है। खैर यार अब अगला मैच भी ओदाची हाई स्कूल चिहिरो कुनिसाकी का होता है। अब कुनिसाकी चिहिरो भी एक ही लम्हे में एक ही झटके में अपना मैच फिनिश कर डालता। ये कहानी यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। ओदाची हाई स्कूल अपना तीसरा मैच भी योमा सा के कारण जीत जाता। शिगामी हाई स्कूल के कैप्टन की नजर अब जब योमा पे पड़ती है, वो भी यह देख के काफी हैरानगी से कहने लगता है कि सुमो स्लैब की पावर और स्पीड काफी ज्यादा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओदाची हाई स्कूल के पूरी ऑडियंस में चर्चे चल रहे होते हैं। एक ही रो में तीनों के तीनों मैचेस काफी जल्दी फिनिश किए गए हैं। वो लोग उम्मीदें लगा बैठे होते हैं कि उनके अगले 2 मेंबर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, पर हमें दिखाया जाता है मित्सुहाशिकी के मैच की शुरुआत में ही फौरन से हार जाता।
इसी दौरान अराकी कहने लगता है, दिखने से तो लगता है इन्होंने अपने बेस्ट रेसलर्स को पहले इस्तेमाल किया, अब जो बचे कुचे रह गए वो आखिर में कर रहे हैं। जरा देखो तो सही इनके कैप्टन को कितना घबराया हुआ है। हालांकि अराकी के साथ वाला उससे गलत साबित करते हुए कहने लगता है, ओए गधे गौर से देख, यही वो वाहिद बाउट है जिसका तो मुझे बेदर्दी से इंतजार था। हमें दिखाई देता है बाउट की शुरुआत होती है लेकिन एकदम से खत्म भी हो जाती है। पूरी की पूरी ऑडियंस का मुंह भी खुला का खुला रह जाता कि एक ही झटके में अपने सामने वाले को घसीटते हुए रिंग से बाहर फेंक डालता। अब अराकी के साथ वाला दोबारा से ओज़की से मुखातिब होके अराकी को बताने लगता है, अगर किसी को मौका दिया जाए तो वो हर कोई अपने आप में सुधार कर ही सकता है। ये मौका इससे किसी और ने नहीं बल्कि कर ही तो 6 मेंबर क्लब ने दिया था। शिगामी का कैप्टन एक वक्त में जो कि सिर्फ ओनिमारू में ही दिलचस्पी रखता था, वो अपनी पूरी की पूरी टीम को वार्न करते हुए कहने लगता है, ध्यान से अच्छा, अब सिर्फ ओनिमारू को सुना ही नहीं कि अब उनकी पूरी की पूरी टीम ही एक चलती फिरती वेपन है। खैर यार, अब बाउट्स के बीच में थोड़ी सी ब्रेक दी जाती है। इस सब में करीतो और उशो इनोमारू की मुलाकात अपने सामने साडा से होती है। तो उशो इनोमारू से कहता है, वैसे तो मैं तुमसे रिंग से पहले मिलना ही नहीं चाह रहा था। साडा उससे कहता है, अरे कमान, अब मेरा दिल तो मत तोड़ो, वैसे भी तो अब अगला तुम्हारा ही सेमीफाइनल मैच है, तो फान की तरह हरा दो ताकि हम दोनों फाइनल मैच में लड़ पाए। सब में उशो इनोमारू से कहता है, अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। बस साडा को भी कहने लगता है, सारी सी बात है मिडिल स्कूल में, वो भी बिना राइवल के, आखिर इसमें मजा ही क्या है। दिलों की गहराइयों से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ ओनिमारू कोनेत्सुना, आखिर तुम इतना दूर तक मेरे लिए चले आए। इसके शुक्रिया के जवाब में उशो इनोमारू भी उससे बता देता, इसमें तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई बात नहीं, तुमने ये सब कुछ अभी तो कह दिया, मगर बाद में तुम्हें अपने अल्फाजों पर ही अफसोस होगा। मिकाजुकी, मोनिचिका, ये दोनों एक दूसरे को इनके नेशनल ट्रेजर वेपन्स के नेम से बुला रहे हैं। इस सब में उशो इनोमारू यह सब कुछ कहते हुए गुजरने लगता और गुजरते गुजरते भी अपनी आखिरी बात करते हुए जाता, तुम्हारे प्लेट पे मिट्टी लगने को जा रही है, इसके लिए मैं पहले से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो ये सब कुछ तो कह रहा होता है कि उधर ही दूसरे सीन में उशो इनोमारू अपना सेमीफाइनल मैच भी जीत जाता। उसकी पूरी की पूरी टीम खुश होती है। रियाना के साथ लोग भी और दाची हाई स्कूल से काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी दौरान वो लोग आपस में बैठे बात करते हैं, ये मित्सुहाशी के नाम का बंदा आखिर इनके क्लब में क्या कर रहा है, की जगह अगर ये लोग किसी और को रख लेते तो आज और भी आसानी से जीत जाते। सुन के रियाना भी अपने मन ही मन में कह रही होती है, ये तो बिल्कुल उशो इनोमारू की तरह ही सामने से टूट पड़ता है। में करी तो ओदाची हाई स्कूल सुमो क्लब के बंदों को समझा रहा होता है, हम लड़ने को जा रहे हैं इशिगामी हाई स्कूल के साथ। वो लोग इस बार अपनी फुल पावर में आए हैं, एक एक बंदा उनका सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हमें उनके खिलाफ एक एक बाउट जीतनी है। तो चलो चलते हैं जापान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने के लिए। यार अब देखते ही देखते ये लोग फाइनल राउंड में एंटर कर जाते हैं। राउंड में होने को जा रहे ओदाची हाई स्कूल वर्सेस इशिगामी हाई स्कूल। फाइनल राउंड की फर्स्ट बाउट की शुरुआत सुहाशिकी के वर्सेस मामिया से होती है कि यार मामिया उससे साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। ओम शिबाकियामा स्टेबल टेराहा कहने लगता है, काफी ज्यादा हैरानगी की बात है कि ये इतनी कम फिजिक्स में भी अदर की तरह सामने से चार्ज करता है, और 2 महीने की ट्रेनिंग ये काफी नहीं है। अगर हम देखें तो दाची में सिर्फ 4 मेंबर्स ही है जो कि स्ट्रॉन्ग है, ना कि मित्सुहाशी के, जबकि इशिगामी के सारे मेंबर्स स्ट्रॉन्ग है। सब में मास्टर शिबाकियामा उससे बताता है ये बात तो ठीक है। हालांकि मित्सुहाशी के इंप्रेशन से लगता है उसने अभी तक हार ही नहीं मानी, और ऊपर से उसकी टीम उसे जिस तरीके से चीयर कर रही है, ये बात तो साफ साफ जाहिर करती है कि वो लोग अभी भी उसे अपनी 5th मेंबर की नजर से देखते हैं। गरीतो का सारा ध्यान अब मित्सुहाशी के पे होता, फिर तभी उसे याद आता है जहाँ पे ओज़की मित्सुहाशी के को जमीन में पटक डालता, वहीं पे करीतो मित्सुहाशी के से कहने लगता है, आखिर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत तो है कि तुम उशो इनोमारू की तरह सामने से टूटे पड़ते हो। तो करीतो काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो कह दो, चाहे वो जितना मर्जी कड़वा हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। तुम अच्छा तो कर रहे हो, पर इन सब के बावजूद भी तुम इंटर हाई प्रीलियम्स के लिए तैयार नहीं हो। छोटा सा फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। उधर ही मामिया ये दिल ही दिल में सोच रहा होता है, ये उशो इनोमारू से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है कि ये उसके साथ ही उसके तरह ही सामने से टूट पड़ता है, जो कि काफी जज्बे की बात है। अलबत्ता मामिया कभी कैप्टन उससे इशारे से ये बात कहता है कि उसे जरा भी हल्का मत लेना। अभी बाउट की शुरुआत होती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। इन्हीं सब में नजर चपकते ही मित्सुहाशी के उसकी नजरों के सामने से कहीं गायब हो जाता। वो ये सोच रहा होता है कि आखिर वो गया कहाँ पे, कि तुरंत से वो अपने पीछे मित्सुहाशी के को पता।
देख के करीतो कुछ ज्यादा ही खुश होता। अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दोबारा से दिखाया जाता, जहाँ पे करीतो से बताता है, मैं जानता हूँ तुम हिनोमारू के स्टाइल की कितनी ज्यादा इज्जत करते हो, तुम्हें थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज वगैरह को भी लाना पड़ेगा। जानता हूँ वैसे भी क्या ही फायदा सुमो लड़ने का अगर तुम अपनी पसंद से लड़ नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास 2 साल भी है, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब के करीतो से ये कह रहा है फिक्र मत करो कि अगर तुम इन टूर्नामेंट्स में जीत ना पाए तो तुम्हारे पास अगला मौका भी होगा। फिर मित्सुहाशी के भी उससे बता देता है, मुझे एक बात तो मालूम है कि उशो हिनोमारू ने काफी ज्यादा मेहनत की है, पर ना कि उसकी तरह मैं उसके स्टाइल को कॉपी करूं और जाके लड़ूं और जाके हार भी जाऊं और फिर ऊपर से उसके सर पे खड़ा होके बोलूं, उप्स मुझसे गलती हो गई, मैं हार गया। तो मैं 2 साल के लिए इंतजार नहीं कर सकता। पूरी टीम ने मुझे पूरे तरीके से वेलकम किया। जानता हूँ वो लोग मेरी जगह किसी और को भी रख सकते थे, उन्होंने ऐसा हरगिज नहीं किया। तो फिर प्लीज मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसके कारण मैं जीत सकूं। मुझे रेसलिंग स्टाइल की इस वक्त ज्यादा परवाह नहीं है, मैं सिर्फ जीतना चाहता हूं। यहाँ पे ये छोटा सा फ्लैशबैक खत्म होता है। करीतो उस दौरान अपने मन ही मन में कहता है, और इस टूर्नामेंट में जितनी भी पिछली बार्स गुजरी है तुम उसमें भी इस टेक्निक को यूज कर सकते थे और तुम इसे अपने टफ ओपोनेंट के लिए संभाल के रख रहे थे कि लोगों को तो मानना था कि तुम सामने से टूट पड़ते हो। वो इस मूव के लिए जरा भी तैयार नहीं होंगे। दिखाया जाता है मित्सुहाशी के बस उसे छूने को ही जा रहा होता है, यानी मौके पे मामिया इतनी तेजी से पीछे मुड़ता है, यहाँ तक तो करीतो ने भी ये सोचा नहीं होता। हालांकि मामिया भी उस दौरान अपने मन ही मन में कह रहा होता है, अगर कैप्टन ने मुझे इशारे से सीरियस होने का ना कहा होता तो शायद मैं ये बाउट हार जाता। ये सोचते हुए मामिया उस पे अपनी सुमो स्लैब से वार करते हुए उससे पीछे धकेल डालता। ठीक फौरन बाद उसके दूसरे सुमो स्लैब से स्वाशिकी के रिंग से सीधा बाहर उड़ के जाता। तो हाँ यार, मित्सुहाशी के यह राउंड इसी तरह हार जाता। मित्सुहाशी के अराकी के सामने गिरा होता है। अराकी उसे काफी अकड़ दिखाते हुए कहने लगता है, तुमने ये चीजें कभी खेली भी नहीं है, ना दिमाग का इस्तेमाल कर लो। तुम सीधा मुंह उठा के गुस्साए और एक्सपेक्ट करते हो कि तुम जीतोगे भी। इसकी बात सुन के दूसरी ओर कुनिसाकी गुस्से से खड़ा हो जाता। उससे वो लम्हा याद आता है जिस वक्त करीतो मित्सुहाशी के को इस टेक्निक की ट्रेनिंग दे रहा होता है। कुनिसाकी जीरो वहाँ पे कहने लगता है, वो सब तो ठीक है पर यह टेक्निक तुम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। करीतो से बताता है, यही वजह से तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ इशिहाई के आगे इस्तेमाल करेंगे। फिर कुनिसाकी जीरो मित्सुहाशी के से मुखातिब होकर कहने लगता है, वैसे के हम तुमसे ये उम्मीद नहीं रख रहे कि तुम इशिहाई से जीतोगे। तुम इस टूर्नामेंट को आराम से खेलो, कोई बात नहीं। अलबत्ता मित्सुहाशी के उसकी बात से एग्री ना करता और उससे आगे से बोलने लगता है, मैं टूर्नामेंट में इसलिए नहीं जा रहा कि मैं कोई अच्छी सी मेमोरी बना पाऊँ, मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ ताकि हम लोग जापान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन पाए। देखते जाओ, मैं एक दिन जरूर जीतूंगा और तुम मेरा शुक्रगुजार होगे। ये छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है। समय हमें दिखाया जाता है मित्सुहाशी के उनकी तरफ बढ़ता है पर वो पूरे तरीके से टूट चुका होता है। कुनिसाकी जीरो उसके लिए ही कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दूर उतरे थे उससे, आखिर में नर्वस हो गए और काम खराब कर डाला तुमने। कुनिसाकी जीरो अब रिंग की तरफ बढ़ते हुए कैसे कहने लगता है, इसके लिए तुमने अब नेशनल में जीतना होगा। अच्छा, जीरो उसे इस बात का यकीन दिलवाना चाह रहा होता है कि वो उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जीतेगा, तबकि वो सिर्फ 5th मेंबर की तरह ही समझता है। कुनिसाकी जीरो काफी ज्यादा सीरियस होता है। वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है, तो ये होता है टीम मैच। आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने अलावा किसी और के लिए जीतना चाहता हूँ। तो यार अब सेकंड मैच की पोजीशन काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। राउंड को कंप्लीट करने के लिए 3 मैचेस को जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये सेकंड भी हार गए तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी। रेसलिंग चैंपियन वर्सेस जूडो चैंपियन होने को जा रहा है। याराकी कहने लगता है, वैसे तो मैं तुमसे इंडिविजुअल मैच लड़ना चाह रहा था जहाँ पे टीम का कोई दूर दूर तक नाम ना हो, पर अब ये प्रेशर तुम्हारे सर पे जोर डाला है कि अब तुम सेकंड मैच हार नहीं सकते। इसी की वजह से अब तुम सही तरीके से लड़ भी नहीं पाओगे। वे तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा डुअल चाहता था जिसमें ऐसी कोई चीज तुम्हें परेशान ना करे, और इसी के कारण हम जान पाते कि हम में से कौन है स्ट्रॉन्गर। इसके चलते ही कुनिसाकी जीरो भी उसे काफी सीरियस होकर जवाब देता है, तुम इन चीजों की परवाह मत करो गंगरो। सुनते अराकी मिकोस के काफी ज्यादा गुस्से से कहने लगता है, गंगरो नहीं, मिकोस के नाम है मेरा। अरे यार, तुम इतने बुरे तरीके से मारूंगा कि तुम मेरा नाम पूरी जिंदगी याद रखोगे। सारी की सारी बातों से हटके दोनों देखते ही देखते अपना स्टैंस इख्तियार कर लेते हैं। रेफरी स्पिरिट चलाता है, दोनों के दोनों अपनी जगह पे खड़े रहते हैं जैसे कि दोनों फ्रीज हो गया है। अब सबकी नजरें उन पे होती है। खैर यार, तुम लोग इस लड़की का चेहरा याद रखना, ये अनजान लड़की भी ओदाची हाई स्कूल से है। अब
पूरी की पूरी ऑडियंस कुनिसाकी चिहिरो और अराकी पे चिल्ला रही होती है। काफी ज्यादा बोरिंग मैच है, एक दूसरे पे टूट भी पड़ा। जैसे कि ये दोनों एमएमए है, मतलब कि मिक्स मार्शल आर्ट, एक दूसरे की कमजोरियों से फायदा उठा सकते हैं। एक भी गलत मूव और दूसरे का मैच वहीं पे खत्म। जो भी वार करेगा सोच समझ के करेगा। अब यूं ही देखते ही देखते थोड़ी ही देर में कुनिसाकी चिहिरो सबसे पहला वार करने के लिए आगे बढ़ता। अराकी उसके लिए तैयार बैठा होता है। अराकी कहता है मुझे पता था तुम ऐसे ही आओगे। वैसे तो हम लोग घंटा बहस कर सकते हैं कौन सा स्टाइल कितना बेहतर है, पर इससे जरा भी नहीं फर्क पड़ता। अगर तुम वाकई में काबिल हो, तुम जिस चीज में भी हाथ डालोगे तुम कामयाबी होगे। क्राउड्स का चीयर करना, अपर क्लासमैन का हम पे नजर रखना, हमसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, इन सारी की सारी चीजों को डस्टबिन में फेंक डालो। और सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि हम दोनों में से कौन है स्ट्रॉन्ग। अपने सामने वाले को मौत के घाट उतार डालना। जैसे जैसे सोच रहा था वो कुनिसाकी चिहिरो का मूवी उसके खिलाफ इस्तेमाल करता कि स्पीड का फायदा उठाते हुए उसके हाथ में हाथ डाल के उसे जमीन पे पटकने को जा रहा होता। पर इससे पहले वैसा करने में कामयाब हो भी जाता। कुनिसाकी चिहिरो अपने पैर की पांचों उंगलियों से अपनी टाइट ग्रिप से अपना बैलेंस वहीं पे बरकरार रख लेता। तुरंत कुनिसाकी चिहिरो अपने मन ही मन में कह रहा होता है, ये मुझे याद दिलाता है एक वक्त में मैं भी अराकी की तरह होता था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर के बारे में सोचता था, मैं लोगों की जरा भी परवाह नहीं करता था। और अब मैं हरगिज़ ऐसा नहीं रहा। जैसे कि कुनिसाकी चिहिरो का हाथ अराकी के हाथ के बीच में होता, वो उसी का इस्तेमाल करते हुए अब उसको जमीन में पटकने को जा रहा होता। मैंने अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया है, इसी के कारण अब मैं अपनी बैलेंस को बरकरार रख पाता हूँ। देखते देखते कुनिसाकी चिहिरो जैसे जैसे उसे रिंग से बाहर फेंकने को जा रहा होता है। अराकी कुनिसाकी चिहिरो के घुटने से फायदा उठाते हुए अपने आप को कैसे न कैसे करके गिरने से बचा लेता। इन सब में एक बार फिर से कुनिसाकी चिहिरो जब उस पे टूटता है, अराकी एक बार फिर से उसके हाथ को अपनी पकड़ में लेके स्वीपिंग ग्रैपिंग मूव का इस्तेमाल करता है कि जूडो में एक तरह का सैक्रिफाइस मूव भी होता है। हमें दिखाई देता है अराकी अब उसको अपने बॉडी वेट के साथ नीचे धकेला होता है। इस वक्त कुनिसाकी चिहिरो रियलाइज करता है कि उसके अपोनेंट का फोकस आखिर कितना ज्यादा मजबूत है, कि उसके अपने दिमाग में इस वक्त काफी ज्यादा धमाके फट रहे हैं। मेरी अपनी जिंदगी मेरे आंखों के सामने से फ्लैश कर रही है। क्या मैं पहले से कमजोर पड़ चुका हूँ? वो एक तरह से कुनिसाकी चिहिरो अपने दिमाग में हार चुका होता है। ये मैच भी बस इसी के साथ खत्म होने को जा रहा होता है। एनी मौके पे उशो हिनामारू चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये तुम्हारा अंत नहीं है। जो सुन के कुनिसाकी चिहिरो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ये सही कह रहा है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अभी शुरू हुआ हूँ। देखते देखते कुनिसाकी चिहिरो उसके मावाशी बेल्ट से पकड़ के उस पे उशो हिनामारू की डीमन व्हील टेक्निक का यूज करता। इसके चलते अराकी को सीधा जमीन में पटक डालता। फिर आखिरी सीन में कुनिसाकी चिहिरो चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यार यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।